ठीक है, अब हम मॉडुलस इनइक्वालिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करें, दैट्स द पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को देखने से क्या है, लग रहा है अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता, फॉर एग्जांपल 5 होता, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, एक बार प्लस 5 लेते और एक बार माइनस 5, वहां से तो सॉल्यूशन आ जाता। लेकिन यहाँ पे एक्स प्लस 2 इज नॉट पॉजिटिव एंड नॉट निगेटिव, मतलब नेसेसरली हम ये नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव ही है या निगेटिव ही है। ठीक है, तो ये हम नहीं बोल सकते। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, इसको हम एक दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेथड वन क्या है, मेथड 1 यहाँ पे अगर हम x प्लस 2, ठीक है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। सो दिस इज द कंडीशन। अगर हम इसको अगर लेस देन 0 बोले तो मोड समथिंग इक्वल्स टू निगेटिव, तो वहां से तो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ x प्लस 2 लेस देन 0, तो x प्लस 2 लेस देन 0 मतलब ये निगेटिव है, मोड समथिंग इक्वल्स टू निगेटिव, तो देयर इज नो x, क्योंकि मोड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमने x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, आइदर दिस इक्वल टू 0, अब मोड समथिंग इक्वल्स टू 0 हो सकता है, मोड का वैल्यू तो 0 भी होता है जब हम इनपुट 0 हो जाए। ठीक है, या पॉजिटिव, तो मोड समथिंग इक्वल्स टू 0 और पॉजिटिव मेक सेंस। तो इस कंडीशन में मुझे ये पता चला कि ये पॉजिटिव है, तो मोड समथिंग इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, या तो प्लस के साथ आएगा या माइनस के साथ आएगा। जैसा हमने पढ़ा था मोड एक्स इक्वल्स टू 5, तो हम एक्स क्या बोलते हैं प्लस माइनस 5, क्योंकि 5 पॉजिटिव है। सिमिलरली इसको हमने पॉजिटिव माना, तो यहां से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। ठीक है, तो एक बार हम प्लस लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, तो यहां से क्या होगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 4। तो क्या माइनस 2 और माइनस 2 कोमा 4 इस x के अंदर आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 के लिए ये पॉजिटिव है, इसके लिए हमने कंडीशन लिया है। अब इस जो ये जो x है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, इसको यहाँ पे सेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो इसके लिए कंडीशन है। ठीक है, इसके लिए मतलब x के इस वैल्यूज के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो यहां से फिर हम ये बोल सकते हैं, अब ये बोल सकते हैं, तो यहां से जो सॉल्यूशन आया -2,4 क्या इसके इनइक्वालिटी मिलाई करता है? यस। तो -2,4 के लिए ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और 0 होगा, और ये भी जो भी वैल्यू यहाँ आएगा उसके बराबर होगा। सो ये आंसर के अंदर आएगा। अगर हम निगेटिव ले तो ठीक, ये तो प्लस होके हुआ। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 लू, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, दिस विल बी कैंसल आउट, यहां से एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर भेजा तो 6 माइनस 2 दैट इज 4, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 भी इस इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। -2 इक्वलिटी है, यस, और 2 -2 से बड़ा है, यस। सो फाइनली आंसर क्या है +-2,4। ठीक है, यही आंसर हो गया। ये तो हो गया मेथड फर्स्ट कि अगर हमने x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया तो यहां से वो पॉजिटिव निकल गया तो मोड x इक्वल्स टू सम पॉजिटिव नंबर, देन हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू +-5, जैसे मोड x इक्वल्स टू 5 जब हम लिए थे उस बेसिस पे। मेथड सेकेंड क्या है, दिस इज द मेथड फर्स्ट, मेथड सेकेंड, ठीक है, ये क्या है, अगेन हम क्वेश्चन लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू x + 2। ये तो फर्स्ट मेथड था। मेथड सेकेंड क्या है कि अगर मान लिया यहाँ पे मोड नहीं होता, मान लिया कि अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू x + 2, इसको सॉल्व करो,
तो ये तो एक नॉर्मल इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर हम x+2 को इधर लाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, जो x आता एज ए रूट और सॉल्यूशन वही आंसर हो जाता। प्रॉब्लम इज देयर कि यहाँ पे मोड है, ठीक है। तो मोड हट जाए और ये एज इट इज बाहर है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये अंदर वाले चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जैसे हमने मोड x के डिफिनेशन में पढ़ा था, मोड x इक्वल्स टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x लेस देन 0, ठीक है। तो मेथड सेकंड में क्या है कि हम इसको पॉजिटिव मान लें, तो केस 1, ठीक है, इफ x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू x+2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे, चलो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गया, इसको तो हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने डील किया था, ठीक है। यहाँ से देखो, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 वो हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 के बराबर है या पॉजिटिव है, ठीक है। और यहां से तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे लोकेट किया, यहाँ -2 3 से आगे 4 पे क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। वैसे भी हमने बोला था इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट क्या है, एक्स करके पीछे पॉजिटिव, तो दोनों तरफ पॉजिटिव बीच में निगेटिव, चाहिए क्या पॉजिटिव इस वाले केस में। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। जो कि इक्वालिटी है तो हमने यहाँ पे इक्वालिटी दिया, ठीक है। ये तो दिस इज द केस, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लिया, ये इसका पार्ट है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसको इधर लाओ, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। फिर वही आ गया प्लस 2x जो प्रीवियस वन था, माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आएगा, -2,4, ठीक है। -2,4 इसके अंदर लाई कर रहा है क्या, -2 यहाँ इक्वलिटी है, यस। 3 से आगे 4 आ रहा है, तो ये भी आंसर में आ जाएगा, ठीक है। एक बार हम देख भी लिए, -2 पे ये 0 हो रहा है, क्या ये भी 0 होगा, -2 का स्क्वायर, यहाँ देखो -2 का स्क्वायर 4, -2 और -6 -8, ठीक है। एक मिनट, ये +2 और -6, तो -4 4 -4 0, यस, दिस वैल्यू सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन में आएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे तो हम मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को हमने पॉजिटिव माना, मेथड सेकंड में जो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर हम इसको निगेटिव माने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0, ठीक है। तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2,3, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वलिटी 0 भी डालेंगे, वो हम लास्ट में देख लेंगे कि वो जो हमें आंसर लिखेंगे, तो एक्सक्लूडिंग जो भी हम वैल्यू लेंगे उसको हम एक बार इक्वेशन में डाल के भी देख लेंगे कि एक्चुअली में वो एक्सक्लूडिंग है या इंक्लूड भी है, ठीक, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो हम यहाँ से इक्वलिटी क्या आया, -2,3। अगर ये लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। सो दिस विल बी कैंसल आउट, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो गया, -4, सो एक्स इक्वल्स टू प्लस -2, ठीक है। ये आ गया। अब क्या प्लस -2 इसके अंदर आ रहा है, ये तुम बोलोगे कि -2 और 3 के बीच में 2 तो आ रहा है, -2 पे एक्सक्लूडिंग है, तो एक्चुअली -2 को हटाना है या लेना है, तो -2 डाल के देखेंगे। लेकिन -2 जब हम डालें तो इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो रहा है, दोनों तरफ 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम -2 इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में हम -2 पे इंक्लूड कर सकते हैं क्या, 3 पर भी हम इंक्लूड कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो 3 डाल के देखेंगे, ठीक है। तो 3 डाल के देखो,
यहाँ पे 3 + 2 क्या होगा 5, यहाँ पे 9 -3 -6 -9, तो यहाँ से कितना आया 0, जबकि यहाँ कितना आया 5, तो 3 इज नॉट सेटिस्फाइंग, दैट्स व्हाई 3 इज एक्सक्लूडेड इन द आंसर। मतलब जो इनइक्वालिटी है वहां पे 3 पे हम ओपन ब्रैकेट ही लेंगे, मतलब आंसर में आएगा ही नहीं। वैसे भी वो जो -2,3 था, ठीक है, वो तो इसके लिए था, ठीक है, इसके लिए कि एक्चुअल में -2 पे 0 आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा है तो दोनों तरफ 0 आ रहा है कि नहीं, तो वो आंसर का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। -2 में हम एक बार चेक भी कर ले, चूंकि फर्स्ट पार्ट में ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो सेकंड में कैसे नहीं करेगा, सेकंड में भी करेगा, ठीक है। सो फाइनली आंसर क्या आया, दोनों को इंक्लूड करके +-2,4, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो सेकेंड मेथड से हमने सॉल्व किया, उससे भी आंसर आ गया, ठीक है। बेस्ड अपॉन द डिफिनेशन ऑफ मॉडुलस, फर्स्ट में हमने उसको पॉजिटिव माना तो mod x = 5, तो x = +-5। बेस्ड अपॉन दिस लॉजिक हमने फर्स्ट मेथड में सॉल्व किया था, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये है, जैसे दी क्वेश्चन। थर्ड मेथड में अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें और देन सॉल्व करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि स्क्वायरिंग से ये इक्वेशन कम्बरसम हो जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाए, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इट मे बी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट, बट द लॉजिक इज ये स्क्वायरिंग करके भी सॉल्व हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्क्वायरिंग करना फायदा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लगाना ही फायदा है, क्योंकि यहाँ से आंसर इजिली आ जाएगा। मान लिया यहाँ पे लीनियर होता, यहाँ पे मान लिया कांस्टेंट होता, ठीक है, और यहाँ पे लीनियर होता, तब तो हम स्क्वायरिंग करके भी कर सकते थे, ठीक है, तो भी सही था। या mod x = 5, x = +-5, वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। सो दीज आर दी 3 मेथड्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज mod x² -2x -3, ठीक है, इज लेस देन 3x -3, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। वहां पे इक्वेशन था, इक्वल साइन था, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गया, ठीक है। तो वहां पे जो सेकेंड मेथड हम सॉल्व किए थे कि अंदर वाले पार्ट को अगर हमने > 0 बोला तो ये एज इट इज बाहर आएगा, अगर लेस देन 0 बोले तो ये नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, ठीक है। तो मेथड 1 में हम क्या बोल सकते हैं, मेथड 1 में कि अगर यहाँ पे मॉडुलस नहीं होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है x² -2x -3 लेस देन 3x -3, तब तो ये नॉर्मल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो जाता, फिर वहां से हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनता, वहां से डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस आ गया, तो अगर ये मोड हट जाए तो इट इज इजी टू सॉल्व, लेकिन मोड हटाने के लिए हमें 2 केसेस लेना पड़ेगा। एक केस ये पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आएगा, एक केस अगर ये लेस देन 0 है तो निगेटिव के साथ बाहर आएगा। तो दिस इज दी 1 मेथड। तो केस 1 क्या होगा, इफ x² -2x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी कर लिए तो x² -3x + x -3, ठीक है, तो यहाँ से x -3 एंड +1 इंटू x -3, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख लिया x -3, नो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लाई किया, सो दिस इज -1 एंड दिस इज 3। अब 3 से आगे वैल्यू लोगे, अगर 4 लेंगे तो 4 पे ये क्या होगा, पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। x² -2x -3 को हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, यहाँ से इसको हमने फैक्टराइज किया तो यहाँ से ये रूट्स आया, 3 से आगे वैल्यू लिया तो पॉजिटिव, जैसा हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में पढ़ा था। अब चाहिए क्या, पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये केस आ गया, ठीक है। यहाँ पे -1 डालोगे तो 0 होगा, यस, 3 डालोगे तो 0 होगा, चलो ठीक है। तो ये हमारा केस 1 के अंदर x² -2x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, उसका इनइक्वालिटी फॉर्म आया।
अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर मान लिया मोड के अंदर कोई चीज क्वांटिटी पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आएगा, तो एज इट इज बाहर किए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 3x माइनस 3, ठीक है। अब ये नॉर्मल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको इधर लाओ तो माइनस 5x और दिस विल बी कैंसिल आउट लेस देन 0, तो यहां से x इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, दिस इज लेस देन 0। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो ये 0 ये 5 से आगे जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चाहिए क्या, x बिलोंग्स टू एंड द इनइक्वालिटी साइन इज नॉट देयर, x बिलोंग्स टू 0,5, ठीक है। तो ये आ गया, लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा, तो ये जो इनइक्वालिटी हम लिए हैं स्टार्टिंग में, ये मोड x इक्वल्स टू x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू ये, और सॉल्व करने से जो आया, इस दोनों का इंटरसेक्शन करने से जो x आएगा, उसके लिए मोडलस जो है वो पॉजिटिव होगा, और उसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी होल्ड करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस x के लिए ये स्टेटमेंट होल्ड करे, इस x के लिए ये स्टेटमेंट होल्ड करे, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन दोनों को होल्ड करेगा, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन इज ऑफ कोर्स, ये बोल रहा है -1 से पीछे, ये बोल रहा है 3 से आगे, ठीक है, और ये बोल रहा है 0 समथिंग हियर एंड 5 विल बी हियर, ठीक है, और ये बोल रहा है 0 से 5 मतलब ये, ठीक है। तो फाइनली कितना आया, फाइनली 3 से 5, ठीक है। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, x बिलोंग्स टू 3 इंक्लूडिंग होगा, क्योंकि 3 0 से 5 के अंदर भी आ रहा है और 3 यहाँ भी इंक्लूडिंग है, तो 3,5 पे एक्सक्लूडिंग होगा, ठीक है। सो दिस इज देयर, और 3 सेटिस्फाइड भी कर रहेगा, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 9 माइनस 3 6, यहाँ पे 3 डालोगे तो क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ पे 3 डालेंगे तो क्या होगा 0, और 6 0 से बड़ा है क्या, ऑफ कोर्स, तो ये स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, यानी 3 पे इंक्लूडिंग सही है। अब इसी का नेक्स्ट क्या होगा, केस 1 में तो हमने इसको पॉजिटिव माना, केस 2 में क्या होगा, इसको हम निगेटिव मानेंगे, तो निगेटिव मानो, ठीक है। तो निगेटिव अगर मानेंगे तो ये निगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन इज व्हाट, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, एंड लेस देन 3x माइनस 3, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट केस, केस 2, कब, जब हम इसको लेस देन 0 मान रहे। अच्छा, उसको भी लिख लेते हैं कि लेस देन 0, तो वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 लेंगे तभी तो नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो इसके भी केस को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, तो इसका इनइक्वालिटी क्या होगा, जो यहाँ पे लिखे यहाँ पे, ठीक है, इनइक्वालिटी क्या होगा -1 से 3, ठीक है, क्योंकि उसके लिए नेगेटिव है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 3, ठीक है, इसके लिए ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 2x, ठीक है, एंड प्लस 3 लेस देन 3x माइनस 3, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आ, तो माइनस एक्स, दिस इज प्लस 6 लेस देन 0, माइनस को हमने हटाया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और इनइक्वालिटी साइन हट जाएगा क्योंकि हम माइनस को हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो यहाँ से x प्लस 3 और माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे, -3 और यहाँ से 2, ठीक है। अब 2 से आगे वैल्यू क्या होगा, मतलब 3 पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चाहिए क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, इससे पीछे और इससे आगे,
मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या था ये, तो इसको भी लिख लेंगे, ठीक। तो -1 से 3 है, तो -1 कहाँ लाई करेगा, सपोज यहाँ, 3 कहाँ करेगा यहाँ, तो -1 से 3। तो इंटरसेक्शन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो x बिलोंग्स टू क्या निकलेगा, 2,3। अच्छा 2 और 3 पे इनइक्वालिटी ले सकते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है। 2 और 3 के लिए ये सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। तो अगर तुम 2 डालोगे तो यहाँ क्या होगा, 3 2 = 6 -3, ठीक है। तो 6 -3 कितना आया, 3। और यहाँ पे 2 डालेंगे तो 4 and 4 -4 -3 -7 and this one 4 -7 -3 of -3, और ये कितना था 3, तो 3 > 3। ये तो गलत है, 3 तो इक्वल्स टू 3। अब हम 3 डाल के भी देखेंगे 9 3 3 = 9 -3 6, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पे देखा 9 -3 6, और यहाँ पे 3 तो इसका रूट है, राइट। चलो 9 3 6, चलो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, 6 > 0, ये तो सही है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 3 इंक्लूडिंग होगा, ठीक है, 2 से 3, क्योंकि 3 जो हम आंसर लिए 2 पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है ये कंडीशन, ठीक है। 2 पे क्या है 6 -3 3, और यहाँ पे कितना है 2 पे 4, फिर यहाँ -4 -3 -7 4 -7 -3 ऑफ माइनस, तो 3 > 3, ये तो गलत है। इक्वलिटी होता तो होल्ड होता, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 लें तो 3 3 = 9 -3 6, और यहाँ पे 3 कितना होगा 9, और 3 2 = 6 -9, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 > 0, ये तो सही है, इसलिए 3 पे हमने इंक्लूडिंग लिया। तो इस केस 2 में ये आंसर हो जाएगा, मतलब इस इनइक्वालिटी के लिए जो x² - 2x - 3 है वो <0 होगा, ठीक है। और जो स्टेटमेंट है वो भी होल्ड करेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, केस 1 यूनियन केस 2, बिटवीन 2 केसेस वी टेक यूनियन, ठीक है। 2 डिफरेंट केसेस के बीच में हम यूनियन लेते हैं। तो पहला वाला केस में आंसर क्या था, 3 से 5, ठीक है। पहला वाला में क्या वाले में था 3 से 5, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या आ रहा है 2 से 3, ठीक है, इसका यूनियन, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको हम फाइनली कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। 3 इंक्लूडिंग है 5, तो फाइनली हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 2,5, क्योंकि 2,5 में 3 आ गया और 3 इंक्लूडिंग है, 3 पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 पे तो स्टेटमेंट होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। 2 पे स्टेटमेंट होल्ड नहीं कर रहा है, 5 पे भी नहीं करेगा, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेथड फर्स्ट था, ठीक है, ये तो मेथड फर्स्ट था। सेकेंड मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड मेथड इज मेथड सेकेंड में क्वेश्चन क्या था, mod x² - 2x - 3 < 3x - 3। फर्स्ट मेथड में तो हमने बोला कि अगर मोड नहीं होगा तो ये नॉर्मल इनइक्वालिटी हो जाएगा, तो वहां पे हम इसको > 0 और एक बार < 0 करके सॉल्व किए, ठीक है। सेकेंड मेथड में कि अगर हम केस 1 अगर हम 3x - 3 < 0 बोले, इसका मतलब x < 1। अगर हम ये केस ले, इसका मतलब हम इसको निगेटिव मान रहे हैं, दिस इज < 0 मतलब क्या, ये निगेटिव, ठीक है। मतलब इस x के लिए ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसी x के लिए ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव < नेगेटिव, ये तो कोई सेंस नहीं है, तो नो सॉल्यूशन हियर, ठीक है।
केस 2 में अगर हम 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले, अच्छा इक्वल टू 0 बोल सकते हैं क्या, कि अगर हम ये 0 हुआ तो ये मोड x 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ इक्वलिटी नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्रेटर देन 0 के लिए तो सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो 3x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 अगर ये केस हम लिए, ठीक है, केस 2 में, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसी x के लिए जिसके लिए ये पॉजिटिव है उसके लिए ये तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो चीज है ये लेस देन इससे हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम चेक करके भी देख लिए कि जैसे यहाँ पे 3x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हम ले रहे हैं, तो यहाँ से x क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अब ये x ग्रेटर देन 1 में तो 7 भी आता है, ठीक है। तो 7 डाल के देखो, 7 डालने पे ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव आएगा लेकिन क्या होगा पता नहीं। तो ये केस तो सिर्फ इसको पॉजिटिव बनाने के लिए है। फाइनल आंसर जो आएगा उस दोनों का इंटरसेक्शन जो देगा उसके लिए ये पॉजिटिव और ये इससे लेस देन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। ये केस तो सिर्फ इसको पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव बना रहा है तो ये तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव, यानी दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मोड x लेस देन 5, तो x क्या होगा, -5 से 5। इस बेसिस पे भी हम बोल सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो मोड x लेस देन सम पॉजिटिव, इसका मतलब x स्क्वायर, मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर मैंने 3x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लिया तो x ग्रेटर देन 1 के लिए ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस ऑफ 3x माइनस 3, जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है। एंड ठीक है, लेस देन 3x माइनस 3, ठीक है। इस दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उस दोनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर दे देगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव है ही, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, मोड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 स्क्वायर लेस देन 3x माइनस 3 स्क्वायर। चूंकि दोनों पॉजिटिव कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये मोड एक्स स्क्वायर है तो इसको हम एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, ये हम जानते हैं। तो 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 3 का स्क्वायर एंड लेस देन 0। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, a माइनस बी, तो माइनस ऑफ दिस, ये तो a हो गया माइनस बी को हम अगर ये लिखेंगे और माइनस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो माइनस 3x, ठीक है, और प्लस 3, तो ये a माइनस बी हो गया। a प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 3 एंड दिस इज लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x एंड दिस विल बी कैंसल आउट, और यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। फिर तो वही आ गया जो पहले वाला क्वेश्चन में था, ठीक है। एक था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो इसका रूट क्या होगा, इसका रूट होगा 2 और माइनस 3, और इसका रूट क्या होगा 0 एंड 5, ठीक है। अब इस सारे रूट्स को हम लोकेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया 0, ये 2, ये 5, और 5 से आगे वैल्यू क्या होगा, जैसे 6 लिए तो 36, और ये 6 माइनस 6 0 36, ये 36 माइनस 30 यानी पॉजिटिव, ये टोटल क्या आ रहा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, आंसर इज x बिलोंग्स टू, और इनइक्वालिटी नहीं है तो -3,0 यूनियन 2,5, ठीक है। ये आ गया इस स्टेटमेंट से। और पहले हम क्या माने थे, 3x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 1,
ठीक है, तो उस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो यहां से आया तुम्हारा -3 से 0 मतलब ये, और फिर 2 से 5 मतलब ये, और पहले वाला कंडीशन क्या है 1 से ग्रेटर देन, तो 0 और 2 के बीच में 1 होगा, 1 से ग्रेटर देन मतलब ये, तो इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, पहला आंसर कितना आया -3 और 0 के बीच में, तो ये है। फिर क्या आया 2 और 5, तो 2 और 5। फिर जो फर्स्ट केस था जिसमें हमने 3x - 3 ग्रेटर देन 0 बोला था, वो क्या था 1 से ग्रेटर देन, तो ये वाला इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू 2,5। तो यहां से भी वही आंसर आया। अगर हम ये भी करेंगे, ये जो मेथड है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये जो हमने 2 क्वेश्चंस लिया मॉडुलस इनइक्वालिटी में, वैसे तो हमने मॉडुलस में बहुत सारे क्वेश्चन किए। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस क्या है कि वी कैन सॉल्व द मॉडुलस इनइक्वालिटी क्वेश्चन इन डिफरेंट मेथड्स। बस लॉजिक समझ में आना चाहिए, और जो भी हम कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए वो वैलिड होना चाहिए, और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी टेकन एज द आंसर। ठीक है, तो यहीं तक